मेरे सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज हम स्मार्ट कला रिवीजन से टीजीटी कला का प्रैक्टिस सेट भाग 1 से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। आज के वीडियो में पहला प्रश्न है, सशक्त रेखांकन के लिए जाने जाते हैं। यह प्रश्न ये भी पूछा जा सकता था कि सशक्त रेखांकन के लिए कौन से कलाकार जाने जाते हैं। ऑप्शन है अमृता शेरगिल, एन.एस. बेंद्रे, राजा रवि वर्मा या के हैबर। तो दोस्तों, सशक्त रेखांकन के लिए के हैबर जाने जाते हैं। कौन से कलाकार? के हैबर। अगला प्रश्न है, अमृता शेरगिल ने शिक्षा कहाँ प्राप्त की थी? ऑप्शन है शांति निकेतन, मुंबई, पेरिस और जयपुर। तो दोस्तों, जो अमृता शेरगिल थी, इनकी शिक्षा या इन्होंने पेरिस में शिक्षा प्राप्त की थी। कहाँ प्राप्त की थी? पेरिस में। और अमृता शेरगिल का जन्म हंगरी के बुडापेस्ट में हुआ था। कहाँ हुआ था? हंगरी के बुडापेस्ट में। अगला प्रश्न है, के हैबर के अंतिम दिनों की चित्र शैली है। या प्रश्न ये भी पूछ सकते हैं कि के हैबर के अंतिम दिनों की चित्र शैली कौन सी है। ऑप्शन है वास्तवधर्मी, शास्त्रीय, रेखात्मक और अलंकारिक। तो दोस्तों, जो के हैबर थे, इनके अंतिम दिनों की चित्र शैली रेखात्मक थी। कैसी थी अंतिम दिनों की चित्र शैली? रेखात्मक। रंगों का सम्राट किस कलाकार को कहा जाता है? यह प्रश्न ये भी पूछा जा सकता था कि रंगों के सम्राट की उपाधि किसे दी गई है। ऑप्शन है नंदलाल बोस, एम हुसैन, अब्दुल रहमान चुगताई और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, रंगों के सम्राट की उपाधि अब्दुल रहमान चुगताई को दी गई थी, या अब्दुल रहमान चुगताई को रंगों का सम्राट कहा जाता था। अब्दुल रहमान चुगताई किसके शिष्य थे? ऑप्शन है एन टैगोर, नंदलाल बोस, वी हैवल और यामिनी राय। तो दोस्तों, अब्दुल रहमान चुगताई जो थे वो एन टैगोर के शिष्य थे। क्या? किसके? अवनींद्रनाथ टैगोर के। और दोस्तों, इन्हीं को यानी अब्दुल रहमान चुगताई को ही रंगों का सम्राट भी कहा जाता है, या रंगों के सम्राट की उपाधि मिली थी। प्रोफेसर के कुलकर्णी किस कला संस्थान से जुड़े हैं? प्रोफेसर के कुलकर्णी किस कला संस्थान से जुड़े हैं? दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट, जे स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड मुंबई, गढ़ी स्टूडियो नई दिल्ली और संगीत एवं ललित कला महाविद्यालय BHU। तो दोस्तों, प्रोफेसर के कुलकर्णी जो है वो संगीत एवं ललित कला महाविद्यालय BHU से जुड़े हैं। प्रश्न है, प्रख्यात चित्र बैल के चित्रकार हैं? NS गायतोंडे, शांति दवे, राघव कनेरिया और KS कुलकर्णी। तो दोस्तों, जो प्रख्यात चित्र बैल है उसके चित्रकार KS कुलकर्णी हैं। कौन है? KS कुलकर्णी बैल के चित्रकार हैं। प्रश्न है, अमृता शेरगिल ने किस होटल में अपने चित्रों की प्रदर्शनी की थी? ऑप्शन है मुंबई के ताज होटल में, कानपुर के मेघदूत होटल में, मथुरा के ब्रजवासी होटल में और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, अमृता शेरगिल ने मुंबई के ताज होटल में अपने चित्रों की प्रदर्शनी की थी। कहाँ की थी? मुंबई के ताज होटल में अपने चित्रों की प्रदर्शनी की थी। अगला प्रश्न है, NS बेंद्रे क्या थे? यह प्रश्न ये भी पूछा जा सकता था कि NS बेंद्रे किस लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन है चित्रकार के रूप में, मूर्तिकार के रूप में, संगीतकार के रूप में और वास्तुकार के रूप में। तो दोस्तों, जो NS बेंद्रे थे वे एक चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध हैं, या एक चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, राम गोपाल विजयवर्गीय ने मेघदूत का चित्रण किस पद्धति में किया? प्रश्न एक बार फिर से देख लीजिए, राम गोपाल विजयवर्गीय ने मेघदूत का चित्रण किस पद्धति में किया? ऑप्शन है तेल रंग में,
वाश में, टेम्परा में और पेस्टल में। तो दोस्तों राम गोपाल विजयवर्गीय ने मेघदूत का जो चित्रण है वो वाश में किया था। किसमें किया था? वाश में। अगला प्रश्न है, गजगामिनी व मीनाक्षी नामक फिल्मों का निर्माण किसने किया? प्रश्न एक बार फिर से देख लीजिए। गजगामिनी व मीनाक्षी नामक फिल्मों का निर्माण किसने किया? NS बेंद्रे ने, तैयब मेहता ने, MF हुसैन ने और सैयद हैदर रज़ा ने। तो दोस्तों MF हुसैन ने गजगामिनी व मीनाक्षी नामक फिल्मों का निर्माण किया। किसने? MF हुसैन ने। अगला प्रश्न है, NS बेंद्रे किस विश्वविद्यालय के प्रधानाचार्य थे या किस विश्वविद्यालय में प्रधानाचार्य थे? ऑप्शन है दिल्ली, लखनऊ, बड़ौदा और मुंबई। तो दोस्तों NS बेंद्रे जो है बड़ौदा विश्वविद्यालय में प्रधानाचार्य थे। अगला प्रश्न है, निम्न से कौन NS बेंद्रे का शिष्य है? KS कुलकर्णी, GR संतोष, गुलाम मोहम्मद और शांति दवे। तो दोस्तों इनमें से KS कुलकर्णी NS बेंद्रे के शिष्य हैं। अगला प्रश्न है, किसकी आत्मकथा चित्रकर महत्वपूर्ण पुस्तक मानी जाती है? ऑप्शन है विनोद बिहारी मुखर्जी, राम किंकर बैज, शैलोज मुखर्जी और KS कुलकर्णी। विनोद बिहारी मुखर्जी की आत्मकथा है दोस्तों चित्रकर, जो एक महत्वपूर्ण पुस्तक मानी जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय कलाकारों में से एक बिंदुवादी कलाकार है? ऑप्शन है KK हैबर, NS बेंद्रे, डॉक्टर राम कुमार और तैयब मेहता। तो दोस्तों NS बेंद्रे जो हैं एक बिंदुवादी कलाकार हैं। कौन? NS बेंद्रे। अगला प्रश्न है, अमृता शेरगिल का जन्म किस देश में हुआ? इटली में, जर्मनी में, हंगरी में और चीन में। तो दोस्तों अमृता शेरगिल का जन्म हंगरी के बुडापेस्ट में हुआ था। कहाँ हुआ था? हंगरी के बुडापेस्ट में। अगला प्रश्न है, अमृता शेरगिल को भारतीय कला की प्रेरणा सर्वप्रथम कहाँ से मिली? अजंता एलोरा के चित्रों से, राजा रवि वर्मा के चित्रों से, मुगल चित्रों से और बंगाल शैली के चित्रों से। तो दोस्तों अमृता शेरगिल को सर्वप्रथम प्रेरणा अजंता एलोरा के चित्रों से मिली। कहाँ से मिली? अजंता एलोरा के चित्रों से। अगला प्रश्न है, मकबूल फिदा हुसैन का जन्म किस शहर में हुआ था? ऑप्शन है दिल्ली, शोलापुर, भोपाल और सतना। तो दोस्तों मकबूल फिदा हुसैन का जन्म शोलापुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? शोलापुर में। अगला प्रश्न है, अमृता शेरगिल के चित्रों को किसने प्रोत्साहित किया? ऑप्शन है वान गाग ने, पाल गोगान ने, पिकासो ने और यामिनी राय ने। तो दोस्तों अमृता शेरगिल के चित्रों को यामिनी राय ने प्रोत्साहित किया था। किसने प्रोत्साहित किया था? यामिनी राय ने। MF हुसैन की किन आकृतियों को उनकी पहचान के साथ जोड़ा जाता है? ऑप्शन है घड़ियालों को, गाय को, बकरियों को और घोड़ों को। तो दोस्तों घोड़ों को MF हुसैन की पहचान के साथ जोड़ा जाता है। अगला प्रश्न है, वधु का श्रृंगार नामक चित्र किसने बनाया? ऑप्शन है रवीन्द्रनाथ टैगोर ने, यामिनी राय ने, राजा रवि वर्मा ने और अमृता शेरगिल ने। तो दोस्तों वधु का श्रृंगार नामक चित्र अमृता शेरगिल द्वारा बनाया गया है। किसके द्वारा? अमृता शेरगिल के द्वारा। अगला प्रश्न है, अमृता शेरगिल के चित्रों में किस भावना की झलक अधिक दिखाई पड़ती है? ऑप्शन है शांति की, विषाद की, उन्मुक्ता की और उल्लास की। तो दोस्तों अमृता शेरगिल के चित्रों में विषाद की भावना की झलक अधिक दिखाई पड़ती है। किसकी? विषाद की। अगला प्रश्न है, MF हुसैन का पूरा नाम है? ऑप्शन है मोहम्मद फरीद हुसैन, मोहम्मद फारूक हुसैन, मकबूल फिदा हुसैन और मोहम्मद फिराक हुसैन। तो दोस्तों MF हुसैन का पूरा नाम मकबूल फिदा हुसैन है। भारतीय विषय को पाश्चात्य शैली में किसने चित्रित किया? ऑप्शन है सुधीर रंजन खास्तगिर, यामिनी राय, हलदार और अमृता शेरगिल। तो दोस्तों अमृता शेरगिल ने भारतीय विषयों को पाश्चात्य शैली में चित्रित किया। किसने?
अमृता शेरगिल ने। अगला है प्रसिद्ध चित्र जमीन 1955 में किसके द्वारा बनाया गया? ऑप्शन है हुसैन, हलदार, पिकासो और आरा। तो दोस्तों प्रसिद्ध चित्र जमीन जो है 1955 में M.F. हुसैन द्वारा बनाया गया। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध चित्र नीली रात 1959 का चित्रण किसने किया? ऑप्शन है हलदार, यामिनी राय, M.F. हुसैन और N.S. बेंद्रे। तो दोस्तों प्रसिद्ध चित्र नीली रात का चित्रण M.F. हुसैन द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है मदर टेरेसा का चित्रण किसने किया? ऑप्शन है रज़ा, हुसैन, हलदार और नंदलाल बोस। तो दोस्तों मदर टेरेसा का चित्रण M.F. हुसैन ने किया या M.F. हुसैन द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है थ्रू द आइज ऑफ पेंटर नामक फिल्म किसने बनाई? ऑप्शन है करण जौहर ने, M.F. हुसैन ने, ज्योति भट्ट ने और महेश भट्ट ने। तो दोस्तों थ्रू द आइज ऑफ ए पेंटर नामक फिल्म M.F. हुसैन ने बनाई। अगला प्रश्न है M.F. हुसैन की मृत्यु कहाँ हुई? ऑप्शन है लंदन में, कतर में, भारत में और न्यूयॉर्क में। तो दोस्तों M.F. हुसैन की मृत्यु लंदन में हुई थी। कहाँ हुई थी? लंदन में। अगला प्रश्न है कौन से कलाकार ने अभिनेत्री माधुरी दीक्षित चित्र श्रृंखला बनाई? ऑप्शन है हलदार, रज़ा, यामिनी राय और हुसैन ने। तो दोस्तों हुसैन ने अभिनेत्री माधुरी दीक्षित चित्र श्रृंखला बनाई। किसने बनाई? हुसैन ने। प्रश्न है किस कलाकार ने अपना कैरियर सिनेमा पोस्टर और कटआउट पेंटर के रूप में आरंभ किया? ऑप्शन है नंदलाल बोस, हुसैन, रजा और जॉर्ज कीट। दोस्तों M.F. हुसैन ने अपना कैरियर सिनेमा पोस्टर और कटआउट पेंटर के रूप में आरंभ किया था। किसने? M.F. हुसैन ने। अगला प्रश्न है भारत के किस कलाकार ने पिकासो के साथ चित्र प्रदर्शनी लगाई? ऑप्शन है आरा, M.F. हुसैन, के हैबर और राम कुमार। तो दोस्तों M.F. हुसैन ने पिकासो के साथ चित्र प्रदर्शनी लगाई थी। अगला प्रश्न है हुसैन को किस कलाधारा के लिए मुख्य रूप से जाना जाता है? ऑप्शन है समकालीन, आधुनिक, मुगल और परंपरागत। तो दोस्तों M.F. हुसैन को है समकालीन धारा के साथ जोड़ा जाता है। किसके साथ? समकालीन धारा के साथ। अगला प्रश्न है निम्न से हुसैन ने किसके साथ 100 करोड़ का सौदा किया था? ऑप्शन है स्वरूप कृष्ण, अनिल अंबानी, स्वरूप संपत और स्वरूप श्रीवास्तव। तो दोस्तों M.F. हुसैन ने स्वरूप श्रीवास्तव के साथ 100 करोड़ का सौदा किया था। किसके साथ? स्वरूप श्रीवास्तव के साथ। अगला प्रश्न है मकड़ी और लैंप 1958 को किसने चित्रित किया? ऑप्शन है रज़ा ने, राम कुमार ने, आरा ने और हुसैन ने। तो दोस्तों मकड़ी और लैंप को M.F. हुसैन ने चित्रित किया। अगला प्रश्न है नंग भारत माता को किसने चित्रित किया? ऑप्शन है हुसैन ने, हालदार ने, रज़ा ने और गणेश पाइन ने। तो दोस्तों नंग भारत माता को भी M.F. हुसैन ने चित्रित किया। किसने? M.F. हुसैन ने। अगला प्रश्न है किस कलाकार को भारत का पिकासो कहा जाता है? ऑप्शन है यामिनी राय, नंदलाल बोस, M.F. हुसैन और G.R. संतोष। तो दोस्तों यामिनी राय और M.F. हुसैन दोनों को भारत का पिकासो कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर M.F. हुसैन को भारत का पिकासो माना गया है। अगला प्रश्न है ढोलकिया नामक चित्र के निर्माता कौन है? ऑप्शन है राम कुमार, रजा और हुसैन। तो दोस्तों ढोलकिया नामक चित्र के निर्माता M.F. हुसैन है। कौन है? M.F. हुसैन। अगला प्रश्न है जॉर्ज कीट का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन है श्रीलंका, भारत, बर्मा। तो दोस्तों जॉर्ज कीट का जन्म श्रीलंका में हुआ था। कहाँ हुआ था? श्रीलंका में। अगला है ट्यूबवेल का उद्घाटन नामक चित्र किसने निर्मित किया? हुसैन, विकास भट्टाचार्य, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ट्यूबवेल का उद्घाटन नामक चित्र
विकास भट्टाचार्य ने निर्मित किया था या विकास भट्टाचार्य द्वारा बनाया गया। अगला प्रश्न है, प्रदोष दास गुप्ता हैं। ऑप्शन है चित्रकार, मूर्तिकार, संगीतकार और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों प्रदोष दास गुप्ता जो हैं वो एक मूर्तिकार हैं। कौन है? मूर्तिकार। अगला प्रश्न है, के.एस. पनिक्कर का जन्म हुआ था। ऑप्शन है 1910 में, 1911 में, 1915 में और 1920 में। तो दोस्तों के.एस. पनिक्कर का जन्म 1911 में हुआ था। कब हुआ था? 1911 में। अगला प्रश्न है, बैलगाड़ी किस आधुनिक चित्रकार की कृति है? ऑप्शन है हलदार, हुसैन, रणवीर सिंह बिष्ट और S.H. रजा की। तो दोस्तों बैलगाड़ी जो है M.F. हुसैन की कृति है। किसकी? M.F. हुसैन की। अगला प्रश्न है, भारत में कोलाज प्लेट छपाई प्रक्रिया की शुरुआत किसके द्वारा की गई? ऑप्शन है कृष्णा रेड्डी, कमल कृष्ण, जगमोहन चोपड़ा और चित्त प्रसाद। तो दोस्तों भारत में कोलाज प्लेट छपाई की प्रक्रिया कमल कृष्ण द्वारा शुरू की गई। किसके द्वारा? कमल कृष्ण के द्वारा। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। बाकी के क्वेश्चन हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। धन्यवाद।